देश में जानलेवा कोरोना वायरस अब तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में वायरस से 331 मौतें हुई है। यह पहली बार है जब एक दिन में मौत का आंकड़ा 300 के पार हुआ है। वहीं 9,987 नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,66,598 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 7,466 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,29,000 लोग ठीक भी हुए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के मौजूदा हालत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मोदी जी नाकाम रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए कहा कि ताली थाली और दिया जलाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं रखे। लॉकडाउन पूरी तरह से अनियोजित था। इसे तब लागू किया गया जब संक्रमणों की संख्या सिर्फ 500 थी और अब तो ये लाखों में पहुंच चुकी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित पत्रकार से बातचीत में ओवैसी ने लॉकडाउन को असंवैधानिक तक कह डाला था। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके गृह राज्य वापस भेजा जाए। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रवासियों के खिलाफ दर्ज लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी मामले वापस लिए जाए। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करनी होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार राहत को मैप और कौशल मानचित्रण किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो गले में खराश और बुखार आने के बाद से होम आइसोलेशन में हैं, आज सुबह ही उनके घर पर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। बताया जा रहा है कि उनका सैंपल लिया जा चुका है और आज रात या कल सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और ओडिशा के बाद आज पश्चिम बंगाल में जनसंवाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही की जा रही है। सियासी तौर पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। पार्टी ने इसी साल लोकसभा चुनाव में यहां अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब नज़र विधानसभा चुनाव पर है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में लोकसभा की 42 में से 18 सीटें जो बीजेपी ने जीती है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।